हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, कुंगपेंग फील्ड में वो तितली वाली डीमन के ऊपर वो वॉरियर अटैक करने के लिए पीछे आ जाता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए वीडियो देखने के लिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि तितली वाली डीमन के पीछे वो वॉरियर आके अपना स्लैश लगाता है, जिसको कि तितली वाली डीमन के साथ में आदमी आया होता है। वो आदमी अपने एक हाथ से उसके स्लैश को रोक देता है। उस आदमी की इस तरह की पावर को देखने के बाद में वो वॉरियर थोड़ा घबरा जाता है और घबराते हुए सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे हमले को रोकने में सक्षम है। गोल्ड कोल दायरे में होने के बाद में भी ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों, वॉरियर ये बात को सोच रहा होता है, उतने में वो जो भाला वो आदमी पकड़े हुए होता है अपने एक हाथ से उस वॉरियर के भाले के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपने भाले को ऐसे टूटते हुए देख के वो जो वॉरियर होता है एकदम घबरा जाता है और घबराने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। और फिर हमको दिखाते हैं कि ये बात ये सोच रहा होता है वॉरियर, लेकिन उतने में वो जो तितली वाली डीमन के साथ वाला आदमी होता है वो अपना जंप करता है और तुरंत इसके पास आकर अटैक करने के लिए सामने आ जाता है, जिसको कि ये वॉरियर हड़बड़ाहट के कारण समझ नहीं पाता है कि इसको अब क्या करना चाहिए। और तभी उतने में वो जो तितली वाली डीमन के साथ वाला आदमी होता है वो इस वॉरियर के छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है। दिखाते हैं कि इसके मुंह और सब जगह से पूरी तरह खून निकलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, उसका अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो अटैक करने के बाद में तुरंत एकदम से पीछे वापस उसी जगह पे आ जाता है जहाँ तितली वाली डीमन के बगल में खड़ा हुआ होता है। और वो वॉरियर अपने छाती को पकड़ के वहीं खड़ा रहता है, संभलने की कोशिश कर रहा होता है इसी तरीके से। लेकिन उस आदमी ने उसको इतना ज्यादा चोट पहुंचाई होती है वो वॉरियर बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता है। तभी वो अपने भाले को सहारा देता है, लेकिन वो घुटने के बल बैठ जाता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा ही निकल चुका होता है। फिर हमको दिखाते हैं उस तितली वाले डीमन के ऊपर जो अटैक हुआ होता है उससे वो घबरा जाती है। तभी वो कैंगशेंग से बोलती है, हाँ दोस्तों, ये कैंगशेंग है, मैं तो अभी अभी बिल्कुल डर गई थी। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे पास एक डीमन स्लेव है। और साथ ही ये बोलने के बाद में बहुत खुश होती है क्योंकि कैंगशेंग ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया होता है। उस तितली वाली डीमन की बात सुनने के बाद में वो जो वॉरियर होता है वो अपना भाला पकड़े वहीं बैठा हुआ होता है और उसके छाती में छेद हुआ होता है और वहीं बैठे बैठे सोचता है, क्या डीमन स्लेव। फिर हमको कैंगशेंग को दिखाते हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं हमको कि उसके एक आंख में चेंजमेंट हो जाता है। और तभी उसको देखने के साथ वो वॉरियर कहता है, नहीं, वह एक ह्यूमन कल्टीवेटर है, या डीमन कैसे हो सकता है। फिर कहता है, एक ह्यूमन कल्टीवेटर जो अपने कोर बनाने की अवस्था से परे हो गया है, मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर ये बात सोचने के बाद में वो जो वॉरियर होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, गद्दार, तुम डीमन काइंड के गद्दार हो। उस वॉरियर की बात वो तितली वाली डीमन सुनती है और कहती है, क्या गद्दार। फिर कहती है, डीमंस हमेशा उन लोगों के द्वारा रूल किया गया है जो हजारों वर्षों से महान डीमन के ब्लड लाइन में रहते हैं। फिर उस वॉरियर की ये बात सुनने के बाद में और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और बहुत ज्यादा ही गुस्साते हुए कहती है, तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। और फिर हमको दिखाते हैं कि वो ये बात बोलने के बाद में बहुत रोने लगती है और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मैं एंडलेस फूलों से एक तितली डीमन हूँ जो कि बहुत मुश्किल और बहुत लक के साथ में अवेकन होती है, मतलब वो डीमन बन पाती है। और दोस्तों, फिर हमको एक गार्डन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ढेर सारे फूल होते हैं और वहाँ पे तितलियां उड़ रही होती हैं। और तभी वो उस सीन को याद करते हुए कहती है, सैकड़ों वर्षों की कल्टीवेशन के बाद मैं केवल बस एक ह्यूमन फॉर्म को ही प्राप्त करने में सफल हुई हूँ। और फिर हमको दिखाते हैं कि उस गार्डन में एक तितली डीमन भी होती है जो कि उन तितलियों के साथ में उस गार्डन में बहुत अच्छे से घूम फिर रही होती, खेल रही होती है और खिलखिला के हंस रही होती है। और तभी वो बताती है, मेरा जीवन हमेशा से ही ऐसा रहा है जिसमें कि कोई चिंता नहीं है, बस वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर वो बताती है, फिर हमको दिखाते हैं कि एक तितली डीमन बॉर्न होती है और वो उस तितली डीमन को अपने हाथों में लिए होती है। और तभी वो उसको देखते हुए कहती है, मेरी मदद से मेरी कई बहनों को भी अवेकन किया गया। और फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं कि उस तितली वाली डीमन के हेल्प से वहाँ बहुत ढेर सारी तितली वाली डीमंस आ जाती हैं और वहाँ पे खूब मजे कर रही होती है, खेल रही होती है, कूद रही होती हैं। तभी वो तितली वाली डीमन बताती है, एंडलेस ब्लॉसम वह जगह बन गई जहाँ तितली वाली डीमंस कल्टीवेशन करा करती थी। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे कुछ एनिमीज आ जाते हैं और उनका जो गार्डन होता है वहाँ पे खूब ढेर सारी आग जल रही होती है और ये तितली वाली डीमन वहाँ पे सो रहे होते हैं। तभी एकदम से आँख खोल के देखते हैं कि यहाँ पे एकदम हाल बेहाल हो चुके होते हैं। और तभी वो उस पल को सोचते हुए बताती है, हालांकि डीमन किंग गैंगजोंग की लाचारता के कारण, मतलब लालच के कारण। फिर हमको दिखाते हैं कि उनका सुंदर गार्डन एकदम बुरी तरह आग से झुलस रहा होता है और वहाँ पे खूब ढेर सारी आग लगी होती है पूरे गार्डन में। और तभी वो बताती है, उसने हमारी खुशियों को चुरा लिया। हम तितली वाले डीमंस ने जितना भी उन एंडलेस ब्लॉसम में से स्पिरिचुअल हनी को इकट्ठा किया था वो सारा का सारा हनी वहाँ से
चुरा लिया गया और साथ ही वहाँ पे आग लगा दी गई। और फिर बाद में सीन बदलता है और वो बताती है और सभी बटरफ्लाई डीमन को गुलाम बना लिया गया। और जैसा कि देख सकते हैं गाइस पिक्चर में भी, मतलब सारी की सारी जितनी भी उसके हेल्प से वहाँ पे बटरफ्लाई अवेकन हुई थी, सबको उन लोगों ने वहाँ पे बंदी बना लिया होता है। और साथ ही साथ उन लोग के जो बटरफ्लाई विंग्स होते हैं उनको भी काट दिया होता है। और फिर सीन बदलता है, फिर हमको दिखाते हैं कि जो बटरफ्लाई डीमन होती है उसको एक बेड में उसके हाथ और पैर दोनों बांध दिए जाते हैं और उसके सामने एक डीमन आ गया होता है। और देखने के साथ ही दोस्तों पता चल रहा है कि यहाँ पे उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करी जा रही होती है, मतलब गलत काम करने की। और वो इस तरह से अपने हाल को देखने के बाद में कि मेरे साथ एक गलत करने वाला है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर प्रेजेंट में आ जाता है सीन और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए एक इविल लुक देते हुए बताती है उस सुअर को मारने में मुझे पूरे 500 साल लगे। फिर गुस्साते हुए बोलती है डीमन काइंड सभी मजबूत डीमंस पर हावी होने के बारे में है, उनको वीक बनाने के लिए है। इसके अलावा जितनी और हमारे पास ताकतें हैं सबकी सब व्यर्थ है। और साथ ही हमको दिखाते हैं कि वो जो वॉरियर होता है वो अभी बेचारा वहीं बैठा हुआ होता है क्योंकि उसको चोट बहुत लग गई होती है। फिर बटरफ्लाई डीमन उस वॉरियर को देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होने के बाद कहती है आप अपनी मौत से पहले क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों हमें दिखाते हैं कि वो वॉरियर उसी घायल हालत में वहाँ पे स्किल कास्ट करते हुए कहता है ड्रैकोनिक ब्लड इवोकेशन, और वहाँ पे बहुत ढेर सारे सिंबल्स बनने लगते हैं। ये देखने के बाद में वो बटरफ्लाई डीमन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए चिल्ला के कहती कैंगशेंग से मेरे गुलाम उसे रोक दो अभी। बटरफ्लाई डीमन की ये बात सुनने के बाद में कैंगशेंग एकदम से अपनी कोई स्किल को यूज करता है और वहाँ पे हवा में ही स्लैश लगाता है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं कि कैंगशेंग का स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही वो स्लैश हवा से निकलता है और उस वॉरियर की तरफ पहुंच रहा होता है, उस वॉरियर के राइट हैंड पूरा का पूरा कट जाता है, अलग हो जाता है और अपने आप को ऐसे देखने के बाद में चिल्लाता है आह, और उसके अटैक के इम्पैक्ट से पीछे जाके गिरता है। और फिर हमको दिखाते हैं कि वो वॉरियर वहां गिरने के बाद में हंसते हुए कहता है बेवकूफ, मेरा ड्रैकोनिक ब्लड इवोकेशन पहले से ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले तो इसके हाल खराब थे, अब बुरे हो गए हैं। वो वॉरियर फिर कहता है एक बार जब वह व्यक्ति जान गया कि यहाँ पे क्या हुआ है तो आप दोनों पे गद्दारी के कारण मार दिया जाएगा। और तभी हमें दिखाते हैं कि जो वॉरियर ने वहाँ पे स्किल कास्ट किया होता है ड्रैकोनियम ब्लड एवोकेशन, उसमें से वहाँ पे एक ऑरा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और उस स्पिरिचुअल ऑरा के अंदर में से एक छोटा ड्रैगन बाहर निकल रहा होता है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है गाइस तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।